तो पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुकाबला होना था दो ऐसी टीमों के बीच में जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं आगे के दौर के लिए। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में यह मुकाबला होना था और एक ऐसा मुकाबला जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिछले मुकाबले की हार का बदला भी लेना था। लेकिन दोनों ही टीमों की तरफ अगर नजर डालें तो दोनों ही टीमों ने एक बदलाव किया अपने टीम में। लाहौर कलंदरों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया। बिल्कुल, और वो डिसीजन अच्छा साबित हुआ। एक बार बैटिंग कार्ड पे लाहौर कलंदर्स के नज़र डाल लेते हैं। 226 रन बना लिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में ही एक विकेट चला गया था अब्दुल्ला शफीक का, फिर उसके बाद फ़खर जमान का कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। कैच तो ड्रॉप हुआ लेकिन उनको 3 जीवनदान कुल मिलाकर मिले, तब जाकर उन्होंने 57 गेंदों में 115 रन की एक धाकड़ पारी खेली। लेकिन कामरान गुलाम ने भी उनका बड़ा अच्छा साथ दिया, 30 गेंदों में 41 रन बनाकर। सैम बिलिंग्स ने एक धुआंधार बल्लेबाजी की और ऐसा लग रहा था कि भाई 175 के अंदर ही रुक जाएगी वो पारी, सिमटकर 226 पर चला गया स्कोर 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, और पहला विकेट जल्दी खो दिया था। उसके बाद पार्टनरशिप की दरकार थी, वो जरूर मिली। यहाँ पर कामरान गुलाम और फ़खर जमान के बीच हुई 122 रनों की साझेदारी। 61 गेंदों में कामरान गुलाम ने 41 रन बनाए 29 गेंदों में, फ़खर जमान ने 75 बनाए 32 गेंदों में। और फ़खर जमान यही नहीं रुके, उसके बाद तीसरे विकेट के लिए भी एक और अच्छी साझेदारी की उन्होंने सैम बिलिंग्स के साथ। बिल्कुल, 42 गेंदों में 70 रन वहां पर बनाए, जिसमें से 26 रनों का योगदान था सैम बिलिंग्स का। लेकिन फ़खर जमान ने एक शानदार सेंचुरी बनाई और उनके अगर वैगन व्हील पर नजर डाले तो सिर्फ 57 गेंदों में बहुत बढ़िया 72% रन उनके लेग साइड पर आए, जो कि उनका एक फेवरेट एरिया है। 8 चौके और 8 छक्कों की सहायता से और इस शतक की वजह से लाहौर कलंदरों ने 226 रन बनाए। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें तो कोई भी वहां पर गेंदबाज इस्लामाबाद यूनाइटेड का ठीक से गेंदबाजी नहीं कर पाया। फजल हक फारूकी 4 ओवर 40 रन, हसन ने 4 ओवर में 33 रन दिए। हालांकि फारूकी ने 3 विकेट जरूर निकाले, लेकिन 4 ओवर में 43 रन दिए। फहीम अशरफ ने 4 ओवर में 48 रन देकर 1 विकेट निकाला। वसीम जूनियर ने और मुबासिब और शादाब के 2-2 ओवर रहे, लेकिन एक भी गेंदबाज किफायती गेंदबाजी नहीं कर पाया। बिल्कुल किफायती गेंदबाजी नहीं कर पाया। 36 डॉट बॉल्स यहाँ भी थी, लेकिन ये 20 ओवर में थी। और जो हमने गेंदबाजी का प्रदर्शन देखा उसकी वजह से लक्ष्य, एक भारी भरकम लक्ष्य 227 रनों का इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने रख दिया था लाहौर कलंदर्स ने। उनकी बल्लेबाजी पे नज़र डालते हैं कि कैसी रही उनकी ये चेज़, जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहे, नाकामयाब रहे। शुरुआत में कुछ खास नहीं रही। हालांकि उन्होंने 10 रन प्रति ओवर का एवरेज मेंटेन करा जरूर था, लेकिन विकेट लगातार गिरते गए। और अगर सैम बिलिंग्स की बात करें तो उन्होंने कुल मिलाकर 4 कैचेस लिए इस मैच में। एलेक्स हेज और कॉलिन मॉन्रो का विकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शादाब ने आकर बड़े बड़े शॉट लगाने की, फटाफट रन बनाने की बड़ी कोशिश की। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आजम खान जो विकेट कीपिंग करते समय उनकी उंगली पर चोट लगी, वो बल्लेबाजी करने नहीं आ पाए। ऐसा लगा था कि वो नीचे नीचे शायद आ पाए बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा एक बल्लेबाज था वही नहीं आ पाया और पूरी टीम जो है वो 107 रन पर ऑल आउट हो गई। 9 विकेट जरूर गए, लेकिन आजम खान जो है बल्लेबाजी करने नहीं उतर पाए। बिल्कुल, और एक बार गेंदबाजी पे भी नजर डाले तो राशिद खान फिर से करामाती खान का एक करामाती प्रदर्शन, बल्ले से भी अच्छा था और गेंदबाजी में भी 4 विकेट प्राप्त किए। 11 डॉट बॉल्स डाली 4 ओवर में, बस 21 रन दिए। 2-2 सफलता मिली जमान खान को और हारिस राउफ को भी। हारिस राउफ ने अंतिम विकेट लिया था और डेविड वीज़ा उन्होंने 1 विकेट लिया 17 रन देकर। शहीन अफरीदी थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हुए। अब हालांकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड ही इतना ऊंचा सेट कर रखा है कि 2 ओवर में 18 रन उनके हिसाब से काफ़ी महंगे लगते हैं। सिकंदर रज़ा का 1 ओवर थोड़ा महंगा था, 14 रन उसमें आए, लेकिन लाहौर कलंदर्स की गेंदबाजी इतनी अच्छी थी, 107 रनों पर ही रोक दिया 15.1 ओवर में। बिल्कुल, फिर एक बार लाहौर कलंदरों ने पटकनी दे दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस बार 107 रन पर ऑल आउट कर दिया और पिछले मुकाबले में उन्होंने 90 पर ऑल आउट कर दिया था और लाहौर कलंदरों ने 119 रनों से मुकाबला जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद 226 रन बनाए थे। फ़खर जमा की एक शानदार सेंचुरी और इस्लामाबाद यूनाइटेड 227 रनों का ये जो बोझा था, ये जो लक्ष्य था, ये सहन नहीं कर पाए और इस प्रकार से लाहौर कलंदरों ने यह मुकाबला जीत लिया है। लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों ही क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन इस हार के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के कॉन्फिडेंस को जो धक्का लगेगा, ये अब उनके लिए सोचने वाली बात होगी। लेकिन
कल एक और जबरदस्त मुकाबला होगा पाकिस्तान सुपर लीग में, और यह मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के बीच। क्योंकि अगर देखें तो तीसरे और चौथे नंबर का पायदान जो है पॉइंट्स टेबल में ये अभी भी वेकेंट है। ये दोनों टीमें उन पोजीशंस के लिए भिड़ने वाली है। रावलपिंडी से ये होगा मुकाबला और मुल्तान सुल्तान्स को ये मुकाबला जीतना बड़ा जरूरी है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने पिछले कुछ मुकाबलों में जो शानदार प्रदर्शन दिखाया है वो लाजवाब है और काबिल तारीफ है। उम्मीद है आपको आज का ये मुकाबला पसंद आया होगा। डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर निनाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों डिजिटल टू स्पोर्ट्स इस मंच पर आप बने रहिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं, और इस वादे के साथ कि कल फिर एक बार एक जानदार और जायकेदार मुकाबले के साथ आपसे हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। सलाम, नमस्ते।